औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 91 और सफ़ा नंबर 279 यानी कि 279। ऐ लोगो, मैंने फितना और शर की आंखें फोड़ डाली हैं, और जब इसकी तारीखियाँ मौजों की तरह तय बला हो रही थी और दीवाने कुत्तों की तरह इसकी दीवानगी जोरों पर थी, तो मेरे अलावा किसी एक में भी जरूरत न थी कि इसकी तरफ बढ़ता। अब मौका है, जो चाहे मुझसे पूछ लो, बेशतर इसके कि मुझे न पाओगे। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, तुम इस वक़्त से लेकर क़यामत तक के दरमियानी अरसा की जो बात मुझसे पूछोगे मैं बताऊँगा, और किसी ऐसे गिरोह के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त करोगे कि जिसने 100 को हदायत की हो और 100 को गुमराह किया हो, तो मैं उसके ललकारने वाले और उसके आगे से खींचने वाले और पीछे से धकेलने वाले और इनकी सवारियों की मंज़र और इनके साज़ो सामान से लदे हुए पालानों के उतरने की जगह तक बताऊंगा, और ये कह कौन इनमें से कत्ल किया जाएगा, कौन अपनी मौत मरेगा। और जब मैं ना रहूँगा और ना खुशगवार चीज़ें और ना सख्त मुश्किलें पेश आएंगी, तो देख लेना कि बहुत से पूछने वाले परेशानी से सर नीचे डाल देंगे और बताने वाले आजिज़ दरमांदा हो जाएंगे। ये उस वक़्त होगा कि जब तुम पर लड़ाइयाँ ज़ोर से टूट पड़ेंगी और उन सख्तियाँ नुमायाँ हो जाएंगी, और दुनिया इस तरह तुम पर तंग हो जाएगी। मुसीबतों के दिनों को तुम ये समझने लगोगे कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, यहाँ तक कि खुदावंद आलम तुम्हारे बाकी मामदा लोगों को फ़तह और कामरानी देगा। फतनों की ये सूरत होती है जब वो आते हैं और इसी तरह अंधेरे में डाल देते हैं कि हक़ व बातिल का इम्तियाज़ नहीं होता, और पलटते हैं तो होशियार कर जाते हैं। जब आते हैं तो शनाख्त नहीं होती, पीछे हटते हैं तो पहचाने नहीं जाते। वो हवाओं की तरह चक्कर लगाते हैं, किसी शहर को अपने ज़द पर रख लेते हैं और कोई उनसे रह जाता है। मेरे नज़दीक सब फितनों से ज़्यादा खौफनाक फितना तुम्हारे लिए बनी उमैया का फितना है, जिसे ना खुद कुछ नज़र आता है और ना इसमें कोई चीज़ समझाई देती है। इसके असरात तो सबको शामिल हैं, लेकिन खसूसियत से इसकी आफ़तें ख़ास ही अफराद के लिए हैं जो इस में हक़ को पेश नज़र रखे हुए हैं। इस पर मुसीबत आती हैं तो जो आंखें बंद रखेगा वो इनसे बचा रहेगा। खुदा की कसम, मेरे बाद तुम बनी उमैया को अपने लिए बदतरीन हुक्मरान पाओगे। वो तो उस बूढ़ी और सरकश ऊँटनी की मानत है जो मुँह से काटती हो और इधर उधर हाथ पैर मारती हो, और दोहने वाले पर टांगे चलाती हो और दूध देने से इनकार कर देती हो। वो बराबर तुम्हारा कला कमा करते रहेंगे, यहाँ तक कि सिर्फ उसे छोड़ देंगे जो इनके मुफीद मतलब या कम अज़ कम इनके लिए नुकसान रसा ना हो। और इनकी मुसीबत इस तरह घेरे रहेगी कि इनसे दाद ख्वाही ऐसी ही मुश्किल हो जाएगी जैसे गुलाम के लिए अपने आका से और मुरीद की अपने पीर से। तुम पर इनका फितना ऐसा भयानक सूरत में आएगा कि जिससे डर लगने लगेगा, और ज़माना जahलियत के मुख्तलिफ हालतों को लिए होगा। ना इसमें हदायत का मीनार नस्ब होगा, ना रास्ता दिखाने वाला कोई निशान नज़र आएगा। हम अहले बैत रसूल इन फितना अंगेज़ियों के गुनाह से बचे होंगे, और इनकी तरफ लोगों को बुलाने में हमारा कोई हिस्सा ना होगा। फिर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह इस शख्स के ज़रिए से जो इन्हें ज़िल्लत का मज़ा चखाएगा और सख्ती से हनकाएगा, मौत के तल्ख़ जाम पिलाएगा और इनके सामने तलवार रखेगा और खौफ इन्हें चिमटा देगा। इन्हीं फितनों में से इस तरह अलहदा कर देगा जिस तरह ज़बीह से खाल अलग हो जाती है। इस वक़्त कुरैश दुनिया और माफिया के बदले में ये चाहेंगे कि मुझे सिर्फ इतनी देर जितनी ऊँटनी ज़िबा होने में लगती है कहीं एक दफ़ा देख ले, ताकि मैं इस चीज़ को कबूल कर लूँ जिसका आज कुछ हिस्सा भी तलब करने के बावजूद देने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अंदर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने बनी उमैया से मुतल्लिक़ फरमाया कि वो कैसे लोग होंगे। आने वाली वीडियो में बताएंगे कि अमीरुल मोमिनीन ने यह खुतबा जंग नहरवान के वक़्त पेश फरमाया और अहले कूफा से मुतल्लिक़ इसके मुतल्लिक़ ये खुतबा आखिर बयान करने की क्या ज़रूरत पेश आई।